Now we will understand the concept of the conduction. How does conduction occur? तो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन है, how does conduction occur? Salil, I will make videos for the class. वीडियो ये बना रहा हूँ तो ये अपलोड करूँगा, ठीक है, इसलिए ये क्लास में तो यहाँ तक आवाज़ अब आ रही है। तो एक कंडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू लर्न व्हाट मैटर इज़ मेड अप ऑफ। तो अगर हम जानना चाहें कि कौन चीज़ किसकी बनी है, तो मैटर्स, वी नो दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। तो कोई भी मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है। इसके बाद क्या है कि इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड एंड दे कैन नॉट मूव अराउंड द फ्रीली। यानी कि सॉलिड्स में क्या होते हैं कि सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक, नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, सॉलिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं और इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं। हाउएवर दे कैन वाइब्रेट अबाउट द फिक्स पॉइंट। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सॉलिड रॉड बीइंग हीटेड एट वन एंड बाय कैंडल फ्लेम। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर हमने एक रॉड ली है, इसको गर्म किया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हीट इंक्रीजेज द वाइब्रेशन एंड द पार्टिकल्स एट दैट वन एंड ऑफ द रॉड विच इज़ इन कांटेक्ट विद द फ्लेम। तो जब ये रॉड के कांटेक्ट में आती है जो फ्लेम है, तो उससे क्या होता है, एक एंड पर यहाँ पर गर्म होगा, फिर क्या होगा, दूसरे एंड पर हीट ट्रांसफ़र होगी। These particles collides with each other and in the process transfer their energy to their more slowly moving neighboring molecules further away from the flame। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये एक दूसरे से टकराएंगे। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं ये क्या करेंगे, ये टकराएंगे जो दूसरे, हाँ, तो वो टकरा करके एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ से हीट जनरेट हुई वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। दिस मेक्स देम वाइब्रेट फास्टर एंड दे इन टर्न पास द वाइब्रेशन ऑन द अदर नेबर मॉलिक्यूल्स इवन फर्दर अवे फ्रॉम द फ्लेम एंड सो ऑन। तो ये जो पार्टिकल्स टकराएंगे तो टकरा करके एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे, तो हीट जो होगी वो इस तरह से ट्रांसफ़र होती जाएगी। तो यहाँ पर जो हॉट बॉडी थी यहाँ पर कोल्ड था, तो हॉट से कोल्ड की तरफ एनर्जी जो होगी वो हीट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी। In this manner, heat energy is transferred from one particle to the next, although each individual particle remain in original location। तो जो पार्टिकल्स हैं वो सारे ओरिजिनल पोजीशन पर ही बने रहेंगे, बस वो वाइब्रेशन होगा तब वो हीट ट्रांसफ़र होगी। Therefore, we can say that conduction is mode of the heat transfer from region of lower temperature within a body and or when two bodies are in contact and it takes place by collisions between neighboring atoms and molecules of the body। तो कंडक्शन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफ़र का। इसमें क्या होता है कि जिसका टेम्परेचर लो होता है वो कनेक्ट होता है हाई टेम्परेचर से। तो उसमें क्या होता है कि हाई टेम्परेचर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट होने पर कोलाइड करते हैं, फिर वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है कोल्ड पार्टिकल्स की तरफ। इन केस ऑफ सॉलिड मेटल्स और लिक्विड मेटल्स हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो सॉलिड में और लिक्विड में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। हाँ, कंडक्शन इज़ प्राइमरीली मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र थ्रू इन सॉलिड। कंडक्शन का जो प्रोसेस होता है यही सॉलिड में होता है। तो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन के थ्रू होती है। कंडक्शन ऑफ हीट एनर्जी कैन ऑकर विद इन अ बॉडी और बिटवीन टू बॉडीज़
when they are in contact with each other। तो कंडक्शन जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच तभी होगा जब वो कांटेक्ट में आएंगी। हाउएवर द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मटेरियल्स। तो जो कंडक्शन का रेट होता है वो अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग होता है। ऑल्सो सम मटेरियल्स अलाउ हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू देम ईजिली वाइल अदर्स डू नॉट। तो कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो हीट को फ्लो करने देते हैं और कुछ जो होते हैं वो नहीं करने देते। तो यहीं तक है इसमें, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास में